हेलो गाइस, आज हम श्रीदेवी जी के आइकॉनिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक 19-20 साल की लड़की नेहा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे आई हुई है। पिकनिक के बाद जब वो घर लौटती है तब रास्ते में उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बाहर नहीं तो ज्यादा चोट नहीं आती, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसे भारी सदमा पहुंचता है, जिसकी वजह से नेहा 6 साल के बच्चे जैसा बिहेव करने लग जाती है। नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती है, क्योंकि नेहा का दिमाग अब पूरी तरह से 6 साल के बच्चे का हो चुका है। इसलिए उसके लिए ये माँ बाप थोड़े बुजुर्ग है। साथ ही साथ हम देखते हैं जब नेहा की माता पिता डॉक्टर से बात करते हैं तब डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है और कहता है आज नहीं तो कल नेहा ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम सोम प्रकाश यानी सोमू को देखते हैं, जिसका एक दोस्त उसे जबरदस्ती वैशाली लेके जाता है और वहाँ की औरत उससे एक लड़की सिलेक्ट करने को कहती है, जिसमें सोमू को रेशमी नाम की लड़की पसंद आती है। रेशमी और कोई नहीं नेहा है। जब सोमू रेशमी के करीब आता है तब रेशमी डर जाती है और बाजू के मेज पे पड़ा हुआ ग्लास उसके सर पे मार देती है, जिसकी वजह से सोमू को चोट आती है और वो रेशमी से गुस्सा हो जाता है। रेशमी सोमू को आग बबूला देख के डर जाती है और सोमू वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रेशमी के बारे में सोचता रह जाता है। और दूसरी तरफ नेहा की माँ बाप पुलिस कंप्लेंट करते हैं उनकी बेटी नेहा हॉस्पिटल से भाग गई है। एक बार फिर सोमू वैशाली जाता है और रेशमी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची। तब रेशमी बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहाँ पर एक आदमी ने उसे लालच दिया कि वो उसे उसके माँ बाप को मिलाने के लिए ले जा रहा है और उसे यहाँ पे छोड़ दिया। रेशमी कहती है उसने 2 दिन से यहाँ पे कुछ नहीं खाया है। सोमू ये सब सुन के काफी दुखी हो जाता है। तब सोमू वैशाली के मैडम से मिलता है और उसे रेशमी को बाहर घुमाने की जिद करता है, तो वो मैडम रेशमी को ले जाने के लिए मना कर देती है। सिर्फ ऐसा देखने के बाद वो मान जाता है। सोमू बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप ट्रेन पकड़ के अपने गाँव रेशमी को लेके रामनगर के लिए ट्रेन से निकल जाता है। जब वो दोनों ट्रेन में होते हैं तब जब रेशमी आइसक्रीम खा रही होती है, सामने बैठा हुआ आदमी उसे अजीब तरह से देख रहा होता है। तब वो रेशमी के विचित्र बर्ताव को देखता रहता है। ये इतनी बड़ी लड़की छोटी बच्ची की तरह कर रही है। अब रेशमी और सोमू रामनगर पहुंच चुके हैं। जब सोमू अपने नानी के पास पहुंचता है और रेशमी के बारे में सब कुछ नानी को बता देता है। तब नानी सोमू को वार्न करती है और कहती है कि तो किसी जवान लड़की को अपने साथ ऐसे रखेगा तो दुनिया क्या कहेंगी। तब सोमू कहता है दुनिया वालों ने मेरी कभी परवाह नहीं की तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं। तब सोमू नानी से कह देता है रेशमी काफी मासूम से मैं वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकता। अब सोमू रेशमी का ख्याल रखने में काफी व्यस्त हो चुका था। सोमू रेशमी को छोटी बच्ची की तरह ही पाल रहा था। उसकी जायज नाजायज सारी मांगे वो भी पूरी करने लगा था। उससे खाना खिलाने से पढ़ाई लिखाई सिखाने तक सारा काम सोमू अकेले कर रहा था। अब रेशमी को उसी के आंगन में एक छोटा सा कोठारी प्रसाद दिख जाता है, जिसे वो अपनी दोस्त बना लेती है। बलुआ नाम का आदमी गाँव में लोहार था। सोमू और रेशमी को साथ में देख के अपनी गंदी नजर डालता है। रेशमी के साथ सोमू होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं करता है। अब सोमू एक स्कूल में पढ़ाने लगा है। जिस स्कूल में वो पढ़ाता है उस स्कूल के मालिक की बीवी की नजर सोमू पे होती है और एक दिन जबरदस्ती से सोमू को अपने घर पे खाने पे बुलाती है और वो मालिक की बीवी होने के कारण सोमू उसे मना भी नहीं कर पाता है। एक दिन जब सोमू खाना पका रहा होता है तब रेशमी उससे हरिप्रसाद को बिंदी लगाने के लिए इंक मांगती है। सोमू काम में होने के वजह से इंक नहीं देता और वो बाद में इंक देगा कह देता है, पर रेशमी बेडरूम में जाके अलमारी के ऊपर रखी हुई इंक की बोतल और अलमारी के साथ गिर जाती है और पूरा सामान अस्त व्यस्त करके रख देती है, जिससे सोमू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सोमू रेशमी को काफी डांटता है। तभी वहाँ पे नानी आ जाती है। इतनी देर में सोमू का पूरा खाना जल जाता है। इन सारी चीजों से तंग आया हुआ सोमू से ब्रेड लेने के लिए निकल जाता है। जब वो ब्रेड लेके घर पे पहुंचता है तब वो देखता है कि रेशमी घर पे नहीं है। वो सबसे पूछता है, नानी से पूछता है, पर उसे रेशमी नहीं मिलती। वो रेशमी को ढूंढते बाहर निकल जाता है। जब थक हार के सोमू रात को घर पे वापस आता है तब वो रेशमी को अपने घर पे देख के
खुश हो जाता है और रेशमी सोमू से लिपट के बहुत रोती है और वो कहती है कि उसे वो कभी छोड़ के ना जाए। सोमू भी कहता है उसे वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ रेशमी यानी नेहालता के माँ बाप नेहालता की फोटो अखबार में छाप देते हैं और वो फोटो ट्रेन में मिला हुआ आदमी देख लेता है और वो रेशमी की खबर पुलिस को दे देता है। दूसरे दिन रेशमी हरिप्रसाद को लेकर गांव में घूम रही होती है। तब अचानक से रेशमी के सामने बलवा आ जाता है। अब बलवा कहता है वो हरिप्रसाद के लिए एक नया पट्टा लाया है। वो उसे दिखाने के लिए वो उसे पुराने भूत बंगले में लेके जाता है, जहाँ पे बलवा रेशमी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और रेशमी वहाँ पे बलवा को मार के वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में रेशमी को सोमू मिल जाता है और उस सोमू को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद सोमू आग बबूला हो जाता है और बलुआ को खूब पीट देता है। अब रेशमी और सोमू दोनों भी भूत बंगले में जाते हैं और वहाँ से हरिप्रसाद को गिराते हैं। रात को सोमू रेशमी को एक कहानी सुनाता है और एक लाल कलर की साड़ी उसे गिफ्ट करता है। तब सोमू सपने में देखता है कि रेशमी वो साड़ी पहन के उसके पास आई है, पर जब उसकी नींद खुलती है तब रेशमी को साड़ी में जिस अवस्था में दिखता है तो वो खूब हंसता है। दूसरी तरफ स्कूल के मालिक की बीवी उससे सोमू को रिलेशन बनाने के लिए कहती है, जिससे सोमू साफ इनकार करके वहां से निकल जाता है। जब वो घर आता है तब रेशमी उससे पीछे से लिपट जाती है, जहाँ तक कि सोमू का मूड खराब होता है तो वो उसे डांट देता है, जो चीज रेशमी को पसंद नहीं आती है। जब सोमू को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो रेशमी को हंसाने के लिए उलझुल हरकतें करने लग जाता है। अब रेशमी मान जाती है और खूब हंसने लग जाती है। दूसरे दिन सुबह नानी कहती है पास वाले गांव में एक वैद्य रहते हैं, तो रेशमी का काफी अच्छा इलाज कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी बीमारी भी सुधर जाएंगी। नानी और सोमू रेशमी को उस वैद्य के पास ले जाते हैं। वह सोमू से कहता है कि रेशमी ठीक हो जाएंगी। जब वह रेशमी को दवा देता है तब रेशमी बेहोश हो जाती। तब वह को शाम को आने को कहता है। दूसरी तरफ स्नेहलता के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पुलिस के साथ रामनगर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस सोमू के घर पहुंचते हैं तब सोमू के घर पे ताला लगा होता है। नानी को सोमू और स्नेहलता के बारे में पूछते और अब पुलिस को स्नेहलता के बारे में सब कुछ चल जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो वैद्य के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इस तरफ नानी सोमू को ढूंढ के रेशमी यानी स्नेहलता के बारे में सब कुछ बता देती है। सोमू खुशी में दौड़ के वैद्य के घर जाता है, पर पुलिस को देख के वो अंदर नहीं जाता है। दूसरी तरफ रेशमी यानी स्नेहलता को होश आ जाता है और स्नेहलता अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और स्नेहलता को लगा हुआ सदमा भी ठीक हो जाता है, को भी पहचानने लग जाती है और अब वो माँ बाप से गले लगती है और वहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाती है। जैसे ही सोमू को पता चलता है वैसे ही वो भागते भागते रेशमी से मिलने के लिए पहुंचता है। रेशमी के माता पिता कहते हैं सोमू की वजह से स्नेहलता ठीक हो गई है, इसलिए वो सोमू पे कोई केस नहीं करना चाहते हैं और अब स्नेहलता के साथ वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। सोमू को वैसे पता चलता है रेशमी ठीक हो गई है और आज वो 4 बजे के ट्रेन से दिल्ली वापस जाने वाली है। सोमू भागते भागते रेशमी को मिलने के लिए जा रहा होता है। उसे बीच में काफी चोटें लगती है, काफी बार गिरता है और वो उससे मिलने के लिए आखिरकार रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। ट्रेन में रेशमी अपने माँ बाप के साथ बैठी होती पर उसकी याददाश्त वापस आने की वजह से वो सोमू को पहचान नहीं पाती है। तब सोमू पहले जैसी हरकतें करने लग जाता है, पर तभी भी रेशमी उसे नहीं पहचानती। आखिरकार रेशमी उसे पागल समझ के कुछ खाने के लिए दे देती है और ट्रेन शुरू हो जाती है और रेशमी वहाँ से चली जाती है। पर इस बार सदमा सोमू को लगा था। रेशमी की जगह सोमू ले लेता है और वो भी रेशमी की तरह पागल हो जाता है और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? ऐसे ही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।